प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबों के हंसते हुए चेहरे देखकर मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं। दोस्तों, आप इस समय सत्य वचन कार्यक्रम में शामिल हैं, जो मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए सभी जनमानस के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। दोस्तों, हम सत्य वचन में परमेश्वर के वचन का सिलसिलेवार व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं कि हम परमेश्वर की विधियों, नियमों, प्रबंधों, प्रतिज्ञाओं, चेतावनियों और आशीषों को जान सकें, ताकि जीवन में उसकी शांति को हम अनुभव करें। हम इस समय बाइबल से भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के पैदा होने से 500 वर्ष पहले संकलित किया गया था। लेकिन आज के अध्ययन में आप देखेंगे कि मानव जाति के पाप का भार यीशु द्वारा क्रूस पर उठाने की घटना को दाऊद ने पहले से ही लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। कैसे? जिसने किसी को देखा नहीं था, यीशु को जानता नहीं था, वो सैकड़ों वर्ष के अंतर के पहले ही उसके जीवन के बारे में इन बातों को लिखता है। सिर्फ परमेश्वर ही दोस्तों यह कर सकता है, क्योंकि वह भूत और भविष्य दोनों को जानता है। इसलिए बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखित वचन है, एक ग्रंथ है जो आपके और मेरे लिए अनंत जीवन का मार्ग बताती है। दोस्तों, आइए देखें कि ये सब कैसे वर्णित किया गया है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम देखेंगे भजन संहिता 22 से, और इसमें देखेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन 22 के इस अकेले परमेश्वर परित्यक्त मनुष्य की प्रतिवादी निराश पुकार के साथ आरंभ होता है। भजन संहिता 22 के 1 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। मेरे मित्रों, इस अपूर्ण सत्य और कड़वा सत्य कि वह परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया था, उसे निरर्थक सिद्ध करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। मैंने एक पादरी का लेख पढ़ा जो यह मानता था कि यीशु को परमेश्वर ने नहीं त्यागा था। इब्रानी हो या यूनानी या अरामी भाषा, सब में यीशु की पुकार का अर्थ है परमेश्वर द्वारा वह त्याग दिया गया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ उसके मानवीय कष्टों का विवरण है। हम उसे मानव रूप में क्रूस पर लटका हुआ देखते हैं। यूहन्ना 1 उसके 29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे कहता है, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इब्रानियों की पत्री में इस पर और अधिक प्रकाश डाला गया है। इब्रानियों की पत्री 2 के 9 में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यही हम देख रहे हैं। उससे जिसने स्वर्ग की महिमा को त्याग करके मनुष्य में जन्म लिया, वह मनुष्य बना कि परमेश्वर को प्रकट करे। जी हाँ, यह सच है, परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य का उद्धार करे। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, इब्रानियों 2 के 14 में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वह अपने जीवन द्वारा किसी का उद्धार नहीं कर सकता था। यह उसका बलिदान का जीवन था जो उद्धार दिलाता है। इब्रानियों के पत्र 2, 15, 16 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम मसीह यीशु मनुष्य को क्रूस पर एक परिपूर्ण मनुष्य देखते हैं। उसने परमेश्वर पर निर्भर करना सीखा था। उसने अपने हर एक काम में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा था। यूहन्ना सुसमाचार 8 के 29 में वह कहता है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।
परंतु उस निराशा और हताशा के पल में वह परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया था। उसके पास कोई स्थान नहीं बचा था कि वह वहां आशा से देखे, चाहे मनुष्यों में चाहे स्वर्ग में। मानव प्रभु यीशु त्यागा हुआ था। ऐसा अनुभव अन्य किसी को नहीं हुआ, एक को भी नहीं, केवल उसी का यह अनुभव था। परमेश्वर ने उसे क्यों त्यागा था? भजन 22 के 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को मैं चुप नहीं रहता। हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस के समय त्याग दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया या त्याग दिया था? भजन 22 के 3 में लिखा है, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वह परमेश्वर का त्यागा हुआ क्यों था? क्योंकि क्रूस के उन अंतिम 3 घंटों में गहन अंधकार में उसे पाप बनाया गया था। वह पल भर के लिए त्याग दिया गया था, परंतु विषमता यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु में होकर संसार से मेल कर रहा था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 32 में, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। बंदी बनाए जाने पर पिता उसके साथ था। जब उसे कोड़े मारे गए तब भी पिता उसके साथ था। पिता उसके साथ था जब उसे क्रूस पर कीलों से ठोका जा रहा था, परंतु अंतिम 3 घंटों में उसने अपनी आत्मा को पाप के लिए बलिदान चढ़ाया और पिता को यही भाया कि उसे घायल करे। हम यशायाह 53 उसके 10 में इसे पाते हैं, त्यागा हुआ। मेरे मित्रों, आप नहीं जानते कि यह कैसा अनुभव है। मैं भी नहीं जानता कि परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाना क्या होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुराचारी भी परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ नहीं है। कोई भी उसके निकट आ सकता है, परंतु जब मसीह यीशु मेरे पाप अपने ऊपर ले लेता है, तब वह परमेश्वर का त्यागा हुआ होता है। जब आपके माता पिता या रिश्तेदार किसी बात के लिए आपको त्याग देते या छोड़ देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? यहां पर यीशु कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर क्यों अधीरता के कारण नहीं है, यह क्यों निराशा का नहीं है, यह क्यों संदेह का नहीं है, यह घोर कष्टों से उत्पन्न मानवीय पुकार है, जो उसके निर्दोष एवं पवित्र जीवन के कारण अधिक प्रबल हो जाती है। उसके कष्टों में अकेलेपन की भयानक एवं पीड़ित पुकार। वह अकेला था। वह संसार के पापों को उठा लेने के कारण अकेला था। पद 1 में वह कहता है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? पुकार। जी हां, अपने मुकदमे के समय वह चुप रहा। यशायाह 53 के 7 में लिखा है कि वह ऊन कतरने वाली भेड़ के समान शांत था। उसने कुछ नहीं कहा। जब वे उसके हाथों और पांव में कीले ठोंक रहे थे, तब उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, तब वह ऊंचे शब्द से चिल्लाया। वह दुख से चिल्ला रहा था। क्या आपने जंगल में कुत्तों को किसी पशु पर आक्रमण करते देखा है? क्या आपने उस पशु का चिल्लाना सुना है? उसके चित्कार का जोड़ नहीं है। यहाँ लेखक हमें यही दिखाना चाहता है। मेरे विचार में क्रूस पर से यीशु की पुकार से चट्टानें फट गई थी, क्योंकि उसी की आवाज से चट्टानें बनी थी। अब वह सृजनहार कष्ट में है। क्रूस पर उसकी पुकार मनुष्य की सी नहीं, एक दहाड़ते हुए शेर की सी थी। वह दुख भरी पुकार थी और अनुच्चारित हक की चित्कार थी, क्योंकि हमारे पाप उस पर थोप दिए गए थे। भजन 22 के 6 में लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। कहता है, मैं तो एक कीड़ा हूं। उसके कहने का अर्थ क्या है? वह एक शेर के समान गरज रहा था और अब वह कहता है कि मैं तो एक कीड़ा हूं। वह इसलिए ऐसा कहता है कि वह निम्नतम स्थान पर पहुंच गया था। यशायाह 53 उसके 3 में उसके बारे में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मैं तो एक कीड़ा हूं। यहाँ उस कीड़े का संदर्भ है जिसके द्वारा मंदिर के पर्दों को लाल रंगा जाता था।
जब वह कहता है कि वह कीड़ा है तो उसका अर्थ उसकी निम्नतम दशा से कहीं अधिक है। यशायाह 1:18 में उसी ने तो कहा था, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मेरे मित्रों, केवल उसका लहू ही आपके जीवन के उस गहरे धब्बे को मिटा सकता है। मैकबेथ अपने हाथ मलते हुए चहलकदमी कर रही थी। हत्या के अपराध बोध से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसने कहा, अरब के सब सुगंधित द्रव्य उसके हाथों को मधुरता प्रदान नहीं करेंगे। वह सही कहती थी। वह सुगंधित द्रव्य ऐसा नहीं कर सकते थे। वह हाथों को रगड़ रगड़ कर धोती थी और पुकारती थी, हे अशुभ दाग दूर हो, मैं कहती हूं दूर हो। मेरे मित्रों, आपके जीवन से पाप का कलंक दूर करने वाला एक ही है, वह मसीह यीशु का लहू है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र का लहू सब पापों से धो देता है, केवल उसका लहू। आइए आगे देखें। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या आप क्रूस पर चढ़े उस अपराधी को देखेंगे? पार्श्विक समूह और कठोर दर्शकों के कारण उसके कष्ट अधिक दुखदायी थे। उसकी आंखों से देखिए कि क्या दिखाई देता है। भजन 22 उसके 7 और 8 में लिखा है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। कुछ अपराधी इतना अधिक घृणित हो जाते हैं कि उन्हें बंदी गृह से निकाला गया और जनता ने उन्हें मारा। परंतु जब अपराधी को मृत्यु दी गई तब जन समूह वहां से हट जाता है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उनकी भावनाएं बुझ जाती हैं, परंतु इस भीड़ की नहीं। मेरे विचार में सबसे भिन्न स्तर की बात धर्म के विषय में कही गई है। तो इन फरीसियों के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह मर रहे थे, मत्ती 27:36 में लिखा है कि वे बैठकर उसे देख रहे थे। ऐसा काम करने के लिए आपको वास्तव में नीच होना होता है। आप इससे अधिक नीच नहीं हो सकते। मानव के मन में विष और बुराई नालियों के समान बह रहे थे। उसकी मृत्यु पर भी उसकी निंदा कर रहे थे। सांप भी काटने के बाद घास में गायब हो जाता है, परंतु ये जन समूह नहीं गया। मानवीय मन नहीं जो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर रहा था। लूका 23 उसके 34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यदि यीशु उन्हें क्षमा नहीं करता तो उनका पाप अक्षम्य था। यीशु ने उनके पापों की क्षमा मांगी, उन्होंने नहीं। हम जानते हैं कि वहां के प्रभारी सेना नायक का उद्धार हुआ था। तर्शीश का शाऊल तथा अन्य फरीसी जो वहां उपस्थित थे, संभवतः उनका भी उद्धार हुआ। अब हम देखेंगे, लिखा है, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। उसने उस भीड़ में घृणा और निंदा की आंखें ही नहीं, प्रेम भरी आंखें भी देखी। उसने यूहन्ना के साथ अपनी माता को देखा। यूहन्ना सुसमाचार 19:25 से विदित है कि क्रूस के निकट यीशु की माता खड़ी थी। यीशु ने उसे देखा तो आप जानते हैं कि उसके मन में क्या हुआ। उसे बैतलहम में अपना जन्म स्मरण हुआ और वह पिता परमेश्वर से कहता है, भजन 22 उसके 9 और 10 में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। यूहन्ना 19:26 में लिखा है, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। आपको स्मरण होगा कि मरियम ने काना नगर के विवाह में यीशु से कहा था कि वह चमत्कार करके सिद्ध कर दे कि वह मसीह है और उसका कुंवारी से जन्म भी सिद्ध हो। परंतु उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:4 में, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। परंतु क्रूस पर लटके हुए उसने कहा, हे स्त्री, देख तेरा पुत्र। उसका समय अब आ गया था। संसार में आने का उसका उद्देश्य पूरा हो रहा था। संसार के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय था। इसके बाद उसका ध्यान उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों की ओर गया। भजन 22:12 में लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले सैनिकों को वह बाशान के सांड कहता है। वह यहीं नहीं रुक जाता। वह उन्हें गरजने वाले सिंह कहता है जो उसकी ओर मुंह पसारे हुए थे।
उसके उत्पीड़क ऐसे हो गए थे। भजन 22 उसके 13 में लिखा है, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मेरे मित्रों, अब रोम के विषय में कहता है, क्योंकि रोम ने उसे क्रूस की मृत्यु दी थी। रोम का प्रतीक शेर था। अब उसकी दशा देखें। भजन 22 के 14 में लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों की जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। क्रूस का यह चित्रण आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस भजन के लिखने के समय क्रूस का कहीं नाम नहीं था। उस समय रोमी राज्य नहीं था। रोम ही ने क्रूस की मृत्यु का अन्वेषण किया था। तथापि यहां क्रूस पर मरने वालों का चित्रण दिखाया गया है। मैं जल के समान बह गया, मरणहार मनुष्य का धूप में अत्यधिक पसीना बहना, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। क्रूस की मृत्यु की सबसे अधिक भयानक दशा वह होती है जब उसका लहू बहता है, उसकी शक्ति चली जाती है और हड्डियां जोड़ों से उखड़ जाती हैं। यह एक भयानक दशा होती है, यह घोर यातना होती है। तब वह एक विचित्र बात कहता है, मेरा हृदय मोम हो गया। उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई थी। अनेक डॉक्टरों का कहना है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 34 पद में जो लिखा है वह हृदय के फटने के कारण हुआ था। सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। मैं इसे अपने शब्दों में कहता हूं। मैंने देखा कि एक रोमी सैनिक ने उसके पंजर में भाला मारा तो वहां से लहू और पानी निकला। यूहन्ना ने इस बात को ध्यान से देखा और लिख दिया। क्या मैं कह सकता हूं कि यीशु हृदयाघात से मरा था? आइए हम आगे देखें। मैं प्यासा हूं। वह वहां लटका हुआ है और मरने पर है। उसका बहुत पसीना बह गया है, अतः उसे बड़ी प्यास लगी है। भजन 22 के 15 में लिखा है, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्रूस के नीचे खड़े हुए लोगों ने सुना कि वह कहता है, मैं प्यासा हूं। भजन 22 के 16 में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। कुत्ता शब्द अन्य जातियों के लिए काम में लिया जाता था। हाथ और पैर छेदना क्रूसीकरण का चिन्ह है। भजन 22 उसके 17 और 18 में लिखा हुआ है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं, मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे मित्रों, उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज उस अपमान को समझना कठिन है। उस युग में निर्वस्त्र किया जाना लज्जाजनक बात थी। उन्होंने उसके कपड़ों पर जुआ खेला। मेरे मित्रों, उसने यह अपमान सहा कि उसके निर्वस्त्र किए जाने के कारण आप मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहने और परमेश्वर के समक्ष अनंत समय तक खड़े रहें। अब हम देखेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। भजन 22 उसके 19 और 20 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। प्राण शब्द का अधिक उत्तम अनुवाद होगा मेरा एकलौता। मत्ती 3 उसके 17 में परमेश्वर यीशु को यह मेरा प्रिय पुत्र कहता है। मेरे प्राण को तलवार और मेरे एकलौते को कुत्ते के पंजे से बचा ले। लूका 23 उसके 46 में यीशु ने कहा, हे पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। भजन 22 के 21 में हम पढ़ते हैं, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यह अत्यधिक असाधारण कथनों में से एक है। जंगली सांडों में से तूने मुझे बचा लिया है। इब्रानी भाषा में बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि गंभीरता को प्रकट किया जाए, परंतु विचार वास्तव में एक वचन में है, एक सिंह। पहले तो जंगली सांड को दंत कथा का पात्र समझते थे, परंतु आधुनिक खोज से पता चला है कि यह पशु गेंडे जैसा था और हाथी से कुछ ही छोटा था। विषाक्त और पाशविक उनमें से हर एक जन हत्यारा था। उनकी पहचान थी कि उनके एक ही सिंग था। मेरे मित्रों, मेरे लिए यह असाधारण बात है, क्योंकि जिस क्रूस पर प्रभु यीशु लटकाया गया था वह जैसा आकार आज हम देखते हैं वैसा नहीं था। धर्मशास्त्र में भी कहीं नहीं लिखा है। यूनानी भाषा के 2 शब्द ऐसे हैं जिनका अनुवाद अंग्रेजी में
क्रूस किया गया है। उसमें से एक शब्द है स्टोरोस, जिसे आप कई जगहों पर देखेंगे। इसका उदाहरण अनुवाद मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसके 40 में क्रूस किया गया है। हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि धर्मशास्त्र कितना सही है, परंतु हमारे विचार में परंपरा को किस प्रकार से उसमें बुन रखा है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 के 18 पद में पौलुस कहता है कि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। दूसरे शब्दों में सुलान, जिसे अंग्रेजी में क्रूस या पेड़ अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है मात्र काठ, लकड़ी का टुकड़ा। पौलुस ने प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 29 पद में इस शब्द का उपयोग किया है। उसे क्रूस से उतार कर कब्र में रखा। यहाँ क्रूस का मूल शब्द है काठ। क्या यह क्रूस का आकार है? मेरे मित्रों, मैं क्रूस का प्रचलित आकार स्वीकार करता हूं, परंतु इस भजन के उचित अर्थ को समझने के लिए हमें प्रथागत आकार का त्याग करना होगा। जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। यहाँ जंगली सांडों के सींगों का अभिप्राय क्रूस से है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, लूका 23 उसके 46 में। मेरे आश्चर्य की बात एक और है कि यह सुलान, काठ या क्रूस शब्द प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जीवन का वृक्ष अनुवाद किया गया है। मेरे विचार में जिस काठ पर यीशु मरा था वह वहां जीवित होगा और अनंत काल तक रहेगा, ताकि हम अपने उद्धार के लिए दिए गए मूल्य को जानें। अब इस भजन के जब हम पद 22 में आते हैं तब हम गंभीर परिवर्तन देखते हैं। अब तक हम प्रभु यीशु के कष्ट देख रहे थे, परंतु अब हम उसकी महिमा देखेंगे। भजन 22 के 22 में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे विचार में प्रभु यीशु ने क्रूस पर यह पूरा भजन कहा था। वह पराजित होकर नहीं मरा था, क्योंकि अंत आने पर उसने कहा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, क्षमा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। प्रेरितों के काम 4 के 12 में पतरस महासभा के समक्ष कहता है, दोनों फरीसी और सदूकियों से मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब हम देखेंगे, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। भजन 22 उसके 25 और 26 में लिखा है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी ने कहा, लूका 23 उसके 42 में, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 के 43 पद में। वहां उद्धार प्राप्त उसकी स्तुति हेतु उपस्थित होंगे और उस अपराधी को वह उसी दिन अपने साथ ले जा रहा था। यद्यपि वह अपराधी रोमी मानकों के अनुसार इस संसार में जीने योग्य नहीं था, यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसे स्वर्ग के योग्य बनाता है। मेरे मित्रों, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी यीशु के साथ स्वर्ग लोक में हो? इस पर अवश्य ही विचार करें। तो मित्रों, आपने देखा कि दाऊद ने यीशु के द्वारा कही गई 7 वाणियों को सैकड़ों वर्ष पहले भजन संहिता 22 में अंकित कर दिया था। दोस्तों, उसका एक एक वचन जो क्रूस पर पूरा हुआ, जिसमें हमने आज 6 वचनों को देखा, अगले अध्ययन में हम 7वें वचन को भी देखेंगे। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि बाइबल की एकता परमेश्वर की प्रेरणा को प्रकट करता है। दूसरा पतरस पहला अध्याय 21 पद कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दोस्तों, हम बाइबल की सत्यता पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। यही कारण है कि हम बाइबल अध्ययन को महत्वपूर्ण समझते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। जितना अधिक हम उसके वचन को समझेंगे, परमेश्वर के प्रति हमारा आदर और प्रेम बढ़ता चला जाएगा और उतना ही अधिक हम उसकी महिमा करने पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारी दुर्दशा में, आशाहीन स्थिति में यीशु हमारे लिए दे दिया गया।
इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस पर हम अपने पापों से उद्धार के लिए, पापों से क्षमा के लिए भरोसा कर सकें। आइए धन्यवाद दें, प्रार्थना करें कि वह हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस छोटे से विश्वास के लिए जो आपने हमारे हृदय में डाला कि हम मसीह यीशु के उस अद्भुत मृत्यु के ऊपर जो मेरे लिए की गई, जो हम सभी मनुष्यों के लिए की गई, उस पर विश्वास कर सकें। और पिता, उसके द्वारा से आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते प्रभु हमारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आज आप उनका विश्वास प्रभु यीशु में और दृढ़ करें कि हम हर एक परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रभु यीशु को जानते हैं और हमारा भरोसा उस पर है, परंतु अनुग्रह करें प्रभु कि हमारा विश्वास और दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। पिता, धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के इस अद्भुत संदेश के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही आपके उपस्थिति के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, यीशु की बलि। भजन संहिता 20:3 में लेखक यीशु की बलि की चर्चा कर रहा है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार भजन संहिता 22 को यीशु ने कब दोहराया था? ए, क्रूस पर, बी, गतसमनी में, सी, चेलों के सामने, डी, फरीसियों के सामने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।